PCOS एंड प्रेगनेंसी ये वीडियो ऑलरेडी स्त्री आरोग्यम यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, बट ये वीडियो मराठी में अवेलेबल है। तो हमारे बहुत से दर्शक हिंदी भाषा अधिकतर जानते हैं, तो इस कारण इस वीडियो को हिंदी में भी बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड प्रेगनेंसी, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनायक शिंदे और आप देख रहे हैं स्त्री आरोग्यम यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन दोनों में क्या अंतर है इन डिटेल हमने वीडियो बनाई है। इसके साथ साथ PCOD, PCOS, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब हमने एक सीरीज के माध्यम से बनाया है। उस सीरीज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये लिंक ओपन करके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका एक भी डाउट या संदेह नहीं बचेगा। फिर भी इन शॉर्ट मैं यहाँ पे PCOD और PCOS के बारे में बताऊंगा। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यह एक टेम्पररी डिसऑर्डर होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डिसऑर्डर निर्माण होती है। ओवरी जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, हर महीने यहाँ से एग निकलना होता है। अगर ये एग नहीं निकलता मतलब ओवुलेशन नहीं होता तो उसका रूपांतर सिस्ट में बन जाता है। अब हम जब सोनोग्राफी USG करते हैं तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखाई देता है, एक लक्षण होता है। दूसरा लक्षण कि पीरियड्स हमें रेगुलर नहीं आती या फिर पीरियड्स ही नहीं आते, वेट गेन होता रहता है। ये 2 से 3 अगर लक्षण दिखाई देते तो PCOD हुआ है ऐसा हम मान सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं। उसके अपोजिट अगर PCOS का अगर देखा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें सिंड्रोम का अर्थ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब बंच ऑफ सिम्टम्स, मतलब बहुत सारे लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। इसका इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो PCOD की तुलना में PCOS ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी 2-3 लक्षण बताए कि जैसे कि पीरियड्स नहीं आते, वेट गेन होता है, USG में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ और कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पिंपल्स आना, चेहरे पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, बाल झड़ना, इसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, पैचेस आना, इतने सारे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर माना जाता है। जैसे मैंने कहा था कि PCOD एक टेम्पररी डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस से निर्माण होती है। उसके अपोजिट PCOS ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ना कि केवल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ना केवल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें कई सारे लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। जैसे मैंने PCOD में बताया कि एग्स कन्वर्ट होता है सिस्ट में, उसी प्रकार PCOS में भी क्या होता है कि जो एग्स डेवलप होते हैं वो डेवलप ही नहीं होते, मतलब एग्स रिलीज ही नहीं होते। जब ये एग्स रिलीज नहीं होते, ये अनरिलीज एग, अनडेवलप्ड एग सिस्ट में कन्वर्ट होता है। इससे ओवरी का साइज बनने लगता है, इनलार्ज होने लगती है, सिस्ट बनते हैं। सिस्ट मतलब एक लिक्विड फिल्ड सैक्स बोलते हैं। इन सैक्स की संख्या, इन अनडेवलप्ड एग्स की संख्या, अनरिलीज एग्स की संख्या बढ़ने लगती है। इससे ये ओवरी का साइज बढ़ता है और ओवुलेशन नहीं होता। जब ओवुलेशन ही नहीं होता तो प्रेगनेंसी रहने की संभावना बहुत कम रहती है। PCOD में ओवुलेशन होने की संभावना रहती है, मगर PCOS उससे थोड़ा सा आगे वाला स्टेप है, ऐसे कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो PCOS में ओवुलेशन की संभावना बहुत कम होती है, इस कारण प्रेगनेंसी की संभावना भी बहुत कम होती है। अगर किसी कारणवश प्रेगनेंसी रह भी जाती है तो प्रेगनेंसी के संदर्भ में PCOS के रिलेशन क्या है। PCOS जो महिला है उन महिलाओं में नॉर्मल महिला से 3 गुना ज़्यादा मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। एक पहला हो गया। दूसरी, अगर प्रेगनेंसी रहती है तो प्रेगनेंसी काल में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसे प्रीक्लैम्सिया बोलते हैं, उसकी भी संभावना होती है।
प्रेगनेंसी काल में होने वाला डायबिटीज हो जाता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, वो भी होने की संभावना होती है। इस कारणवश अगर उस महिला को बेबी होता है तो लार्जर बेबी होने की भी संभावना होती है। इसमें इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन भी करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस कारण हमें प्रेगनेंसी में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी होने की भी संभावना रहती है। तो मैंने जो वीडियो के टाइटल में या हमने शुरू में बात की थी पीसीओएस और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है, तो जो महिला पीसीओएस से ग्रस्त होती है और जिनको बाद में प्रेगनेंसी रहती है, तो इनमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। इस कारण हमें पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, उनको अच्छे से ट्रीट करने की आवश्यकता रहती है। मीन्स उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज पीसीओडी या पीसीओएस के आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते हैं, उसमें वेट गेन होता रहता है। तो वेट गेन होने की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी होने के कारण आगे जाके डायबिटीज भी हो सकता है, क्योंकि पीसीओएस महिला में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता रहता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन जो हमारे शरीर का हार्मोन रहता है, उसका काम ये रहता है कि हमारे शरीर में जो भी शुगर प्रोड्यूस होती है, उस शुगर का एनर्जी में कन्वर्ट करना। पीसीओएस में क्या हो जाता है, ये कार्य अच्छे से नहीं होता, इंसुलिन का कार्य अच्छे से नहीं होता। उस कारण जो भी शुगर निर्माण होती है, उसका कन्वर्ट होना एनर्जी में आवश्यकता होती है, वो अच्छे से नहीं होती। इस कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, तभी जो आगे जाके मैंने जो बताया पीसीओएस बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, डायबिटीज होने की संभावना रहती है। इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं, थायराइड से रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। स्ट्रोक भी हो सकता है। और दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि पीसीओएस महिलाओं में ओवुलेशन होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस कारण अब जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आगे जाके उस महिलाओं को इनफर्टिलिटी हो सकती है। मतलब प्रेगनेंसी रहने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए हमें पीसीओडी और पीसीओएस का अच्छे से मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता है। अगर पीसीओडी की बात करना चाहे तो उसके मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की, तो 3 बातें हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो प्रॉपर डाइट, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज और तीसरा वेट लॉस। यस, मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा वेट लॉस है। अगर हम डाइट और एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो वेट लॉस होगा, और आप वेट लॉस अच्छे से होगा तो पीसीओडी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब पीसीओडी, इन 3 चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पीसीओडी आपका जल्द से जल्द ट्रीट हो जाएगा। इसके पीसीओएस में थोड़ी सी कठिनाइयाँ क्यों है कि मैंने पहले ही आपसे ये डिस्कस किया कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। इसमें बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो पीसीओएस में थोड़ा सा ट्रीट करने के लिए हमें समय लग सकता है। तो इसलिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस रखना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट लॉस करना ही, साथ ही साथ हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करना है। उसके साथ हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है। सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट हमें लेने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर पूरे शरीर को भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये पीसीओएस ट्रीट होने के लिए समय लगता है, मगर हम अगर अच्छे से पेशेंस रखेंगे, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसके साथ मेडिसिन जो भी आपके सिम्टम्स है उसके लिए समय समय पर अगर आप करेंगे तो पीसीओएस भी आपका अच्छे से ट्रीट हो सकता है। तो हमारे इस चैनल पे पीसीओडी, पीसीओएस के रिगार्डिंग कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डाइट, इन सब बातों का इन डिटेल वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन सब वीडियो की पूरी सीरीज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, दी गई है। तो इस कारण आपका कोई भी संदेह है या कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपको कोई संदेह है या फिर आपको कुछ शंका है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।
और आगे जाके मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी कभार बहुत सारे कमेंट्स का जवाब हम एक शब्द में नहीं दे सकते। इस कारण स्त्री आरोग्यम यूट्यूब चैनल ने एक स्टेप आगे जाके ये डिसाइड किया है। बहुत महीनों से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यूट्यूब के माध्यम से हमें सवाल पूछते हैं उनके लिए हमने फ्री ऑनलाइन वीडियो कॉल सेशन, फ्री वीडियो कॉल सेशन अवेलेबल किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप हमें फ्री वीडियो कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर इस स्क्रीन पे भी मैं नंबर देने की कोशिश करूंगा। तो फ्री वीडियो कॉल क्या रहते हैं कि आप गूगल मीट हो या जूम मीट के द्वारा 20 या 30 मिनट्स का आपको एक वीडियो कॉल फ्री में अवेलेबल किया जाता है। उसमें जितने भी आपके सवाल पूछेंगे उन सवालों का मैं डॉक्टर विनायक शिंदे खुद 1 to 1 आपको आंसर करूंगा। तो ये हमारा कोशिश है कि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्त्री आरोग्यम। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।